सभी को जय यीशु। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, तो आज इसी श्रृंखला में मैं आपको पाठ 4 पढ़ाऊंगी। लेकिन उसके पहले पाठ को शुरू करने से पहले हम पाठ 3 के अभ्यास प्रश्न जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं वो आपको बताऊंगी और वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो इस कक्षा को शुरू करने से पहले हम आइए प्रभु से छोटी सी प्रार्थना करते हैं जो प्रभु के द्वारा हमें सिखाई गई है। अपनी आंखों को बंद करिए और अपने हाथों को जोड़िए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से हमें बचा। आमीन। तो सबसे पहले हम अपने अभ्यास प्रश्न देखेंगे पाठ 3 के, जो कि पाठ हमारा था कलीसिया की विशिष्टताएं और संरचना। तो कलीसिया की पहला प्रश्न है, कलीसिया की विशिष्टताएं क्या है। तो इसमें कलीसिया की बहुत सारी विशिष्टताएं हैं, लेकिन इस पाठ में जो दी गई थी वो है कलीसिया की 4 विशिष्टताएं हैं, महत्वपूर्ण है, जो कि पहला है एकता, पवित्रता, विश्वजनीनता और प्रेरितता। प्रश्न 2 है, कलीसिया के एकता भाव को समझाइए। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त ने केवल एक ही कलीसिया स्थापित की। अपने क्रूस मरण द्वारा उन्होंने सारी मनुष्य जाति के साथ मेल मिलाप कराया। इस प्रकार उन्होंने सभी लोगों को एक ही ईश्वर की प्रजा के रूप में एकता प्रदान की। मात्र प्रभु यीशु ही इसके अतुलनीय मुखिया हैं। प्रभु यीशु के पश्चात उसका नेतृत्व संत पेत्रुस और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा आज तक अनवरत जारी है। पवित्र आत्मा, जिसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने भेजा, संपूर्ण कलीसिया को परिपोषित करते हैं। वे ईश्वर की प्रजा के हृदयों में निवास करते हैं। वे जीवन की पूर्णता की ओर ले जाने के लिए कलीसिया का मार्गदर्शन करते हैं तथा लोगों को क्रिस्त के एक शरीर के रूप में संगठित करते हैं, जो कलीसिया की एकता का आधार है। इस भांति पवित्र आत्मा ईश्वर की प्रजा में एकता बढ़ाते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रारंभ होकर आज तक कलीसिया ने उसी अटूट विश्वास की उद्घोषणा की है तथा उसका प्रचार किया है। पवित्र भोजन, जिसे हम यूखरिस्त कहते हैं, जिसमें प्रभु यीशु क्रिस्त वास्तव में और पूर्णतः उपस्थित है, ईश्वर की प्रजा को एक परिवार के सूत्र में बांधे रखता है। अब है प्रश्न 3, समझाइए कि कलीसिया पवित्र है। पुराने व्यवस्थान में जब ईश्वर ने मूसा को बुलाया, तब उसने कहा, जिस स्थान पर तुम खड़े हो वो पवित्र भूमि है। ईश्वर ने कलीसिया की स्थापना की जिससे वह इस पवित्रता को सुरक्षित रख सके तथा इसे सभी युगों के लोगों को हस्तांतरित कर सके। प्रभु यीशु, जो कि पवित्रता में परिपूर्ण है, कलीसिया को प्यार करते हैं। उन्होंने उसका पवित्रीकरण अपने बहुमूल्य रक्त द्वारा किया और उसके लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। उन्होंने इसे पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण किया तथा इसे स्वयं से संयुक्त किया। अतः कलीसिया सदैव पवित्र है। यह पवित्रीकरण का कार्य सभी युगों से करती चली आ रही है, क्योंकि कलीसिया के सभी क्रियाकलाप की ओर निर्देशित करते हैं। ईश्वर की महिमा प्रकट करना, दूसरा मानव जाति को ईश्वर की ओर अग्रसर करना। प्रश्न 4 है, कलीसिया की विश्वजनीनता का वर्णन कीजिए। यद्यपि प्रभु यीशु क्रिस्त यहूदिया में जन्मे, फिर भी उनका रिश्ता सारे संसार से है। इसी तरह उन्होंने जिस कलीसिया की स्थापना की वह विश्व के सभी राष्ट्रों से संबंध रखती है, क्योंकि जहां प्रभु क्रिस्त है वहां कलीसिया भी है। इस कलीसिया में क्रिस्त अपने संपूर्ण रूप में उपस्थित हैं। उन्हीं से कलीसिया मोक्ष की परिपूर्णता प्राप्त करती है। इसके अलावा कलीसिया को क्रिस्त ने सब लोगों को शुभ संदेश सुनाने भेजा है। अतः कलीसिया विश्व के सभी राष्ट्रों में फैली हुई है। वह अपने में सभी राष्ट्रों, भाषाओं, संस्कृतियों तथा विभिन्न प्रकार की पूजन पद्धतियों को समेटे हुए है। इसलिए हम कलीसिया को विश्वजनीन कहते हैं। 5वां प्रश्न है, कैथलिक शब्द का क्या अर्थ है। कैथलिक शब्द का अर्थ है सार्वभौमिक अथवा विश्वजनीन। प्रश्न 6 है, हम कलीसिया को कैथलिक विश्वजनीन क्यों कहते हैं। कलीसिया विश्व के सभी राष्ट्रों में फैली हुई है। वह अपने में सभी राष्ट्रों, भाषाओं, संस्कृतियों तथा विभिन्न प्रकार की पूजन पद्धतियों को समेटे हुए है।
इसलिए हम कलीसिया को विश्वजनीन कहते हैं। प्रश्न 7 है, कलीसिया की प्रेरितिकता का वर्णन कीजिए। कलीसिया प्रेरितिकता है क्योंकि यह प्रेरितों पर आधारित है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया तथा उन्हें एक मिशन हेतु भेजा। वे दुनिया के हर क्षेत्र में गए और वहां शुभ संदेश घोषित किए। उन्होंने उन लोगों को बपतिस्मा दिया जिन्होंने प्रभु यीशु में विश्वास किया और विभिन्न स्थानों पर ख्रीस्ती समुदाय निर्मित किए। इस कारण कलीसिया प्रेरितों के आधार पर निर्मित है। दूसरा इसका पॉइंट है, प्रभु यीशु क्रिस्त चाहते थे कि कलीसिया का विस्तार संपूर्ण विश्व में हो। उन्होंने संत पेतरुस को इसका प्रमुख नियुक्त किया तथा उन्हें और उनके उत्तराधिकारियों को इसका दायित्व सौंपा। यह प्रेरितिक परंपरा कलीसिया में आज तक प्रचलित है। कलीसिया प्रेरितों की तरह सारे विश्व में सुसमाचार प्रचार तथा ईश्वर के राज्य के विस्तार हेतु भेजी गई है। तो यह सदा सर्वदा किए जाने वाला अविरल कार्य है। तो ये थे प्रश्न 7 जो कि आपके प्रश्न पाठ संख्या 3 कलीसिया की विशेषताएं एवं संरचना के बारे में था। तो बच्चों, आज का जो हम नया अध्याय शुरू करेंगे पाठ 4, वो है कलीसिया की सेवा धर्मिता। जो सबसे पहला पाठ हमने पढ़ा था वो था कलीसिया ईश्वर की प्रजा के बारे में, उसके बाद कलीसिया ईश्वर के राज्य के बारे में, फिर हमने अध्याय 3 में पढ़ा था कलीसिया की विशिष्टताएं और संरचना के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 कलीसिया की सेवा धर्मिता। कलीसिया की सेवा धर्मिता का मतलब क्या है कि कलीसिया किस तरह से अपनी सेवा के कार्यों को करती है। तो आइए, जो अभी हम सबसे पहले आपको देखेंगे, इसमें किताब में आपको एक चित्र दिखाया गया है। तो आप अपनी किताब में देख सकते हैं, पृष्ठ संख्या 20 है और यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया वृत्त के अंदर, एक सर्किल के अंदर, जिसमें कि हमें क्या दिखाया गया है, एक अस्पताल है, विद्यालय है और साथ ही साथ यहाँ पे मरीजों की सेवा करते हुए आप इस तरह के चित्र आप इसमें देख सकते हैं। तो जिन्हें देखकर हमें क्या पता चल रहा है कि कोई ना कोई व्यक्ति क्या है, किसी ना किसी तरीके से क्या कर रहा है, सेवा का कार्य कर रहा है। तो मैं आपसे इसमें जो प्रश्न है वो पूछना चाहूंगी। तो आप अपनी किताब के पृष्ठ 20 को खोलेंगे और इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्या आपकी पल्ली में ऐसी सेवाएं उपलब्ध हैं? तो ये आप अपने आप से बताएंगे। आपको देखते हैं कि हमारी पल्ली में विभिन्न तरीके से सेवाएं की जाती हैं। तो इसका हाँ में उत्तर देना शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर इन सेवाओं को करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? तो इन सेवाओं को करने वाले व्यक्ति क्या होते हैं उसमें, जिसमें कि हमारे पुरोहित होते हैं, पल्ली पुरोहित होते हैं, अन्य पुरोहित भी होते हैं। साथ ही साथ उसमें कलीसिया के कुछ सदस्य होते हैं जिसको हम पैरिश काउंसिल या पल्ली समिति के सदस्यों के द्वारा भी की जाती है। और उसके अलावा जो हमारी धर्म बहनें हैं वो भी इसमें अपना योगदान देती है। और साथ ही साथ आप जिस पल्ली में रहते हैं, यदि वहाँ पे कोई सेवा संस्थान है, जैसे यहाँ पर सुचेतना सोशल सर्विस सेंटर है, तो उसके द्वारा भी बहुत सी जगह में अपनी सेवाएं दी जाती है। तो इन सेवाओं से कौन लाभान्वित होते हैं? तो इन सेवाओं के द्वारा हम केवल मसीही लोग ही नहीं प्रभावित होते हैं, अन्य धर्म के लोगों के लिए भी इसमें सेवा का कार्य किया जाता है। अब इसके बाद है, क्या आपके परिवार का कोई सदस्य ऐसी सेवाओं में लगा हुआ है? तो जैसे कि आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ले सकते हैं। हो सकता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, या वो अध्यापन के क्षेत्र में हो, या फिर वो कोई सोशल सर्विस या सेवा, अन्य सेवा से जुड़ा हुआ हो। तो हम अपने परिवारों में भी देखते हैं, या परिवार के कोई सदस्य जो होते हैं वो पल्ली समिति के सदस्य होते हैं और उसके द्वारा भी वो अपने कलीसिया में सेवाएं दे रहे हैं। तो वे कौन से कार्य होते हैं? जैसे अब सेवा का कार्य, जैसे कि पल्ली समिति के सदस्य क्या किसी सदस्य के घर पे जाकर के बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, या फिर जैसे हम लोग 2 नवंबर जब आता है, सभी मृतकों का दिवस जो होता है उस दिन हम जाकर के ग्रेवयार्ड में जाकर के सफाई करते हैं। तो इस तरीके से, या फिर चर्च में कोई अन्य कार्य है तो बिना किसी स्वार्थ के जो है सेवाएं दी जाती है। तो इस तरीके कार्य क्या है, हम सेवा के अंतर्गत कर सकते हैं। या कोई बीमार है, उसको हम अस्पताल में मिलने के लिए जा सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कार्य किया है? तो आपके जो बड़े घर के लोग हैं वो तो कार्य कर ही रहे हैं, उसके अलावा क्या आप जो बच्चे हैं, क्या आपके अंदर भी ऐसी सेवा करने की भावना है या नहीं? ये इस प्रश्न के द्वारा आपको मिलेगा। तो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि अनेक व्यक्ति
बहुत से समूह या स्वयंसेवी संस्थाएं जो होती हैं वो कार्य कर रही है। कैसा कार्य कर रही है? जो कि राज्य की कर्मचारी है लेकिन वो फिर भी जनता की सेवा में कई सालों से लगे हुए हैं और कई अन्य तरीकों से भी वो सेवाएं करते हैं। तो और वो सेवाएं कैसे करते हैं? कुछ लोग जो होते हैं वो निस्वार्थ भाव से करते हैं और कुछ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं या कुछ आभार व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। आभार व्यक्त का मतलब कुछ अपनी प्रशंसा के लिए भी उस कार्य को करते हैं। तो मैं इसमें देखती हूँ जो हम बाइबल का वर्णन देखते हैं, बाइबल में भी प्रभु यीशु के बारे में कहा गया था, जो कि हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका ये आपको मिलेगा पेज नंबर 162 में 162, जिसे आप खोल करके पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा था कि प्रभु यीशु क्या करने के लिए आए? सेवा करने के लिए आए। तो उसमें कहा गया है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार, तब तक आप अपनी बाइबल खोल करके इसको निकाल सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10, उसका 10 वाक्यांश, जो कि आपको पेज नंबर 162 पे मिलेगा और ये नए विधान में आपको मिलेगा। तो उसमें लिखा हुआ है कि मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, और कैसा जीवन प्राप्त करें? परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। तो ये जो सेवा का कार्य है ये प्रभु यीशु के द्वारा हमें सीखने को मिला है। तो इससे क्या है, हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु संसार में आए ताकि सब लोगों को पूर्ण जीवन मिले और ईश्वर का राज्य पूर्ण रूप से स्थापित हो जाए। तो उनकी धर्म सेवा क्या थी? अनूठी थी। उन्होंने कभी भी किसी व्यक्ति को या ऊंचा है या बड़ा है या छोटा है या नीचा है ऐसा देख करके उन्होंने कभी भी किसी व्यक्ति की सेवा नहीं की, बल्कि उन्होंने हर एक व्यक्ति को समान समझा और किसी के साथ उन्होंने भेदभाव नहीं किया। तो जिसका प्रभु यीशु ने इस प्रकार वर्णन किया है ये हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका अध्याय है 10 और 45 वाक्यांश में। ये आपको मिलेगा नए व्यवस्थान में और पेज नंबर है 73 पेज पे। मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। तो ये बात क्या है? प्रभु इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु जो थे सेवा कराने के लिए नहीं बल्कि खुद दूसरे लोगों की सेवा करने के लिए वो यहाँ पे आए थे। तो सामान्यतः सेवक जो है, सेवक के द्वारा स्वामी की क्या की जाती है? सेवा की जाती है। किंतु प्रभु यीशु ने कहा कि स्वामी को सेवकों की सेवा करनी है, मतलब स्वामी जो है वो सेवकों की सेवा कर सकते हैं। तो ईश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि मैं सेवा करने के लिए ही आया हूँ। शिष्यों के पैर धोकर सेवा धर्मिता को कार्य के रूप में उन्होंने परिणित करके दिखाया, उसको सफल करके दिखाया, जिसका हम आज भी उदाहरण अपने सामने देखते हैं। और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। तो प्रभु यीशु की जो धर्म सेवा है उसके 3 आयाम हैं। सबसे पहला है शिक्षण, दूसरा है पवित्रीकरण और तीसरा है प्रशासन। तो आज जो है मैं आपको शिक्षण और पवित्रीकरण के बारे में पढ़ाऊंगी। तो प्रभु यीशु की धर्म सेवा के 3 आयाम थे और जो कि हम देखते हैं शिक्षण, पवित्रीकरण और प्रशासन। प्रभु यीशु ने कलीसिया की स्थापना की और दुनिया में उन्होंने 3 से कार्य करके हमें ये बताया है। प्रभु यीशु ने आदेश का पालन किया, किसकी? अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और सेवा कार्य को किया और दुनिया के अंत तक, जो कि हमेशा रहने वाला सेवा कार्य है। अब सबसे पहले मैंने जो आपको 3 आयाम बताए थे, पहला था शिक्षण, दूसरा था पवित्रीकरण और तीसरा प्रेरित। तो आज जो है मैं आपको पहले पढ़ाऊंगी शिक्षण। शिक्षण का मतलब क्या होता है? टीचिंग, पढ़ाना, प्रशिक्षण देना। तो प्रभु यीशु सारी कलीसिया में घूमते रहे और उन्होंने सभागृहों में शिक्षा दी और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार उन्होंने सुनाया। तो जिसको हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में और उसका 4था अध्याय और 23वीं वाक्यांश में। तो उन्होंने सुसमाचार की घोषणा हेतु अपने शिष्यों को 2-2 करके भेजा। उन्होंने सबको इकट्ठे नहीं भेजा था, उन्होंने 2-2 करके अलग अलग जगहों पे उनको भेजा। पुनरुत्थान के पश्चात उन्होंने शिष्यों को यह कहते हुए उनको कार्यभार को सौंपा। तो जिसका जिक्र जो है हम मरकुस रचित सुसमाचार में भी देखेंगे, जो कि 16वां अध्याय है और 15 वाक्यांश में। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा है और ये आपको मिलेगा पेज 85 पे, 85 पे। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। तो ईश्वर के वचन सुनकर इसके बाद जो था उनमें क्या बढ़ गया था? विश्वास बढ़ गया था। फिर सुसमाचार की घोषणा करने के बाद ईश्वर के राज्य की प्रजा
का उन्होंने समुदाय निर्मित किया। प्रारंभिक कलीसिया ईश्वर की धर्म सेवा में उत्सुकता पूर्वक कार्यशील रहती थी। वो प्रचार करते थे और उनके अनुरूप वो जीवन जीते थे। लोग शहीद होकर अपने विश्वास को साक्षी देते थे। इसलिए कलीसिया का जो विस्तार था वो बहुत तेजी से हुआ और दूरवर्ती प्रदेशों में भी हुआ। तो कलीसिया की जो धर्म सेवा सुसमाचार घोषणा, उपदेशों और धर्म प्रशिक्षण द्वारा करती है। जो प्रभु यीशु का जो कार्य है सुसमाचार का, वो कैसे धर्म सेवा के द्वारा, सुसमाचार घोषणा के द्वारा, अपने उपदेशों के द्वारा और धर्म प्रशिक्षण के द्वारा करती है। तो ये जो सारे कार्य हैं वो धर्म सेवा पूजन पद्धति द्वारा, सम्मेलनों द्वारा, प्रकाशनों द्वारा, शिक्षण संस्थाओं द्वारा, प्रार्थना समूहों द्वारा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से संपन्न होता है। तो संत पापा के नेतृत्व में धर्म अध्यक्षगण, पुरोहितगण, धर्म संगीत, धर्म प्रशिक्षक, शिक्षक तथा स्वेच्छा से जो स्वयं सेवी शिक्षण संस्थान होते हैं वो इसकी सहायता करते हैं, जिससे धर्म सेवा कार्य आगे बढ़ता है। तो द्वितीय वेटिकन महासभा के निर्देशानुसार शिक्षण कार्य के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। तो दूसरा है पवित्रीकरण। तो पवित्रीकरण का मतलब क्या होता है? पवित्र, प्रभु यीशु में हम पवित्र हो जाते हैं, स्वच्छ बन जाते हैं। तो क्रिस्त स्वयं पवित्रता के मूर्त रूप थे। वे परम पवित्र आत्मा द्वारा अभियंजित किए गए थे। उनका जीवन पवित्र आत्मा द्वारा अनुप्राणित एवं निर्देशित होता है। उन्होंने चिन्हों और चमत्कारों द्वारा कार्य किए और क्षमा प्रदान की। उन्होंने संसार के पाप हरने के लिए अपना रक्त बहाया और क्रूस पर अपना बलिदान दिया। हम सभी प्रभु यीशु के रक्त से क्या हो गए? शुद्ध हो गए। प्रेरितगण जहाँ भी गए उन्होंने पवित्रकारी धर्म सेवा का निर्वहन किया। उनके मन परिवर्तन के बाद उन्होंने बपतिस्मा। तो ये जैसे हम इस किताब में देख रहे हैं, ये पिक्चर आपको पेज 23 पे मिलेगी और इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारे पुरोहितों द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं, कैसे उनको पवित्र किया जाता है। तो इस चित्र के द्वारा आप समझ सकते हैं, जैसे बपतिस्मा संस्कार है, रोगी विलेपन संस्कार है और विवाह संस्कार है, पाप स्वीकार संस्कार है, बपतिस्मा संस्कार है, पुरोहिताई अभिषेक संस्कार है। तो ये सारे क्या इसके संस्कारों के बारे में दिया गया जिसके द्वारा हमें पवित्र किया जाता है। तो प्रेरितों का अनुसरण करते हुए कलीसिया भी उसी धर्म सेवा को यूक्रिस्ती बलिदान संस्कारों, प्रार्थना और उप संस्कारों द्वारा निरंतर जारी रखे हुए है। भक्तिपूर्ण कार्यों द्वारा भी कलीसिया के लोगों को पवित्रता के बढ़ाने में कार्य किया जाता है। बपतिस्मा द्वारा पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद हम क्या हो जाते हैं? पवित्र हो जाते हैं। इसलिए हमें संस्कारों में उचित रीति से भाग लें, दैनिक जीवन में ईश्वर की इच्छा को पूरी करें, जीवन साक्षी बने कि हम एक सच्चे ईश्वर को मानने वाले हैं तथा दूसरों को भी ऐसा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सहयोग देना चाहिए। तो पवित्र कार्य धर्म सेवा निभाने हेतु कुछ लोग विशेषतः चुने गए, जिसमें कि हम देखते हैं कि जैसे हमारे संत पापा, पुरोहितगण, धर्माध्यक्षगण, धर्म बहनें और जो हमारे डीकन्स होते हैं, उपयाजक जो होते हैं, ये सारे लोग जो हैं प्रभु यीशु के द्वारा चुने हुए लोग हैं जो पवित्रीकरण का कार्य करते हैं। वो क्या करते हैं? वो हमें बपतिस्मा देते हैं, यूक्रिस्ती समारोह का संचालन करते हैं, परम प्रसाद वितरित करते हैं, पाप क्षमा प्रदान करते हैं, रोगियों का विलेपन करते हैं तथा विवाह में कलीसिया के साक्षी बनते हैं। वे दैनिक जीवन में भी लोगों की सेवा करते हैं। कलीसिया प्रार्थना या दैनिक प्रार्थना में सम्मिलित होकर स्वयं को ईश्वर के सुग्राह्य बलि के रूप में अर्पित करते हैं और इसी को हम पुरोहिती धर्म सेवा भी कहते हैं। तो आज के इस पाठ में हमने पढ़ा था सेवा धर्मिता के 3 आयामों के बारे में, जिसमें कि मैंने आज आपको 2 पढ़ाए हैं। तो इसको आप घर में याद करेंगे। उसके साथ ही साथ एक इस पाठ का जो भाग है उसको अंत करने से पहले इसका जो विवरण है हम देखेंगे। रोमियो के पत्र 12वां अध्याय उसका पहला वाक्यांश है, आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवन पवित्र तथा सुग्राही बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। तो इसके द्वारा हमें बताया गया कि हम किस तरीके से
पवित्र किए गए हैं और कलीसिया के सहभागी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जो इसका जो शेष भाग है वो मैं आपको दूसरे वीडियो के द्वारा पढ़ाऊंगी। तो तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी करिए। तो